नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। भर्ती घोटाले को लेकर हुए हंगामे के बाद उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून लाने का फैसला लिया है, जहां सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के लिए अब वादे के अनुरूप सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने का फैसला किया है, जिसको लेकर अध्यादेश को अग्रेतर कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम नकल माफिया को प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सीएम धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नकल माफियाओं पर कार्रवाई के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है कि युवाओं से किए गए वादे के अनुरूप हमारी सरकार देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने का फैसला लिया है। इस हेतु संबंधित अध्यादेश को मैंने अपनी अनुमति प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेज दिया है। वहीं पुष्कर सिंह धामी को देश का सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री चुना गया है। धामी को सबसे हैंडसम सीएम चुने जाने पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उन्हें बधाई दी है। महाराज ने कहा कि सीएम धामी को काला टीका जरूर लगाना चाहिए, उन्हें कहीं नजर ना लग जाए। सतपाल महाराज ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही गौरव और फख्र की बात है। आपको पता होगा कि देवभूमि में जो पहाड़ों के रहने वाले लोग होते हैं वो देवता समान और बहुत सुंदर होते हैं। आपको बता दें कि एक सर्वे में देश के 4 मुख्यमंत्रियों में से सीएम पुष्कर सिंह धामी को देश के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री का खिताब मिला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देश का सबसे हैंडसम सीएम चुना गया है। आपको बता दें कि एक सर्वे में सीएम धामी को देश का सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री चुना गया है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दी। सुंदरता का विषय जो है वो क्या कंपनी ने किन मापदंडों के आधार पर सुंदरता का विशेषण किया है। हमारा मापदंड तो जो है सुंदरता है कि घर घर में जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया है, उनकी समस्याओं का समाधान करना ही सुंदरता है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे हैंडसम, सबसे सुंदर चुने गए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और वो एक काला टीका जरूर लगाएं, क्योंकि कहीं नजर न लग जाए, तो निश्चित रूप से नजर उतारी जानी चाहिए। और यहाँ पर देवभूमि के अंदर आपको पता है जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं वो देवता समान होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और बड़े गौरव की बात है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के लोहबा रेंज में वनाग्नि को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे लोहबा रेंज यानी गैरसैंण क्षेत्र के सभी वन सरपंचों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि फायर सीजन करीब आते ही वन विभाग मुस्तैद हो गया है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में लोहबा रेंज के 18 वन पंचायतों के सरपंचों, वन पंचायत के सदस्यों और महिला मंगल दलों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी ने कार्यशाला में मौजूद लोगों को शपथ दिलाई और साथ ही कार्यशाला में उपस्थित लोगों ने वनों की सुरक्षा का संकल्प भी लिया।
चमोली में लोगों को शपथ दिलाई गई। आग से बचने के लिए उन्हें वनाग्नि को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसमें लोगों को सुरक्षा उपायों को लेकर शपथ दिलाई गई और आग से बचाने के लिए ये आयोजन किया गया और इसमें यह बताई गई कि किस तरीके से ये बातचीत हुई। ये बताया गया कि उन्हें किस तरीके से आग से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि वनों में लगने वाली आग बहुत भयंकर होती है और इस आग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस कार्यशाला में इस पर चर्चा की गई। वहीं देहरादून में भर्ती घोटालों की जांच की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जमकर सरकार को कोसा और भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने टिहरी पहुंचने पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेसी नेता मनीष खंडूरी ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में बैठे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस के माध्यम से आवाज को दबाने का काम किया गया। यह निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है और उनके हक को लेकर लोकसभा और विधानसभा में युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ये मैंने एक उदाहरण दिया था कि आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि 11 करोड़ लोगों को हमने जल नल योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया और कल जब लोकसभा में बोल रहे थे तो 8 करोड़ उन्होंने बोला, जिसका वीडियो सबके सामने है। जब से उत्तराखंड में सरकार बनी है और इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकार जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की थी, तमाम सारे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के जितनी भी परीक्षाएं हुई उनके पेपर लीक हुए। कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कल रात को जिस प्रकार से गांधी पार्क में हमारे युवाओं के साथ, हमारे बेटियों के साथ, बच्चों के साथ जिस प्रकार से पुलिस के माध्यम से सरकार ने ये प्रताड़ना उन्हें दी है, खींचकर घसीटकर उनको वहां लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए मना करने के एवज में जो प्रताड़ना उन्हें की गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उस के प्रतिकार के स्वरूप आज लाखों हमारे युवा पूरे देहरादून की सड़कों पर छाए हुए हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन युवाओं के साथ है, उनके हकों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। करना में जितनी महिलाओं की जो बेइज्जती की गई है, अभी भी जो युवाओं के साथ जो हुआ है वो हम देख रहे हैं और वो दिल को एक निजी तरीके से, मुझे लगती है व्यक्तिगत तरीके से बहुत बुरा लगता है इस बात पे। तो जो भारत जोड़ो यात्रा के आप ये प्रिंसिपल्स कह लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के विषय जो ख्याल था वो सबकी इज्जत था, सब में प्रेम था, महिलाओं का आदर और सत्कार था, जातियों के बीच में भेदभाव मिटाना था, हमें धर्मों के बीच में भेदभाव मिटाना था। तो ये सब जो भाजपा में हो रहा है, चुनाव में देख लीजिए या फिर इम्तिहान हो रखे हैं, जो भर्तियां हो रखी हैं, हर चीज में ये उल्टा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत अगर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में अगर हम इसको आगे लेके जाएं तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। और मैं कामयाबी सिर्फ एक चुनाव की अब नहीं बात कर रहा हूं। प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून की सड़कों पर बेरोजगार युवाओं का लगातार हो रहे परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर किए जा रहे आंदोलन को अब भारत की जनवादी नौजवान सभा का भी समर्थन मिल गया है। इस सिलसिले में भारत की जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष यूसुफ तिवारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पेपरों में हो रही धांधली, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश का युवा सड़कों पर उतर आया है। युवा धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहा है कि कब तक प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, सरकार इसका स्पष्ट जवाब दे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की जनवादी नौजवान सभा ये भी मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से बेरोजगार युवाओं की मांगों को सुना जाए। इसके साथ ही प्रदर्शन में पुलिसिया हमले से घायल हुए युवाओं को मुआवजा दिया जाए।
उत्तराखंड का युवा भ्रष्टाचार, पेपर लीक प्रकरण और बेरोजगारी के सवाल पर सड़कों पर है और स्थिति यह है कि सरकार और सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने को राजी नहीं है। यहाँ तक कि बात करना तो दूर, सरकार जो है उन बेरोजगारों पर पुलिसिया दमन करा रही है, जिससे सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है। तो हम ये मांग करते हैं कि सरकार उनकी जायज़ मांगों को सुने, जो भी लोग घायल हुए हैं उनको जायज़ मुआवजा दे तथा जो भी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है या उनके ऊपर केस दर्ज किए गए हैं तत्काल प्रभाव से वो केस वापस लिए जाएं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवाओं का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को उग्र हो गया। बेरोजगारों ने बुधवार रात हुई पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए राजपुर रोड पर जाम कर दिया और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवा नहीं माने। आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे भड़के युवाओं ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर उन्हें दौड़ा दिया, जिसके बाद पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और हालात को देखते हुए परेड ग्राउंड के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। उस घटनाक्रम को लेकर के हमारा एसएचओ कोतवाली सिटी के तहरीर के आधार पर एक मामला पंजीकृत कर लिया गया है हरा चौकी में 307, 332, 147, 186, 188, 341, 427, 34 IPC एवं 3/4 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। इस एफआईआर के लैंग्वेज के हिसाब से 13 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और इसमें अगर हम अभी हमारी कार्रवाई चल रही है और आपको बता दूं कि जितने भी पत्थर फेंकने वाले थे पुलिस के ऊपर उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पेपर लीक मामले में प्रदेश के युवाओं में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में बेरोजगार छात्र छात्राएं राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां पर वे आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात गांधी पार्क में आंदोलन कर रहे छात्रों को जबरन पुलिस ने उठाया और उनके साथ मारपीट भी की, जिसके बाद सभी छात्रों में गुस्से का माहौल था और आज सुबह से ही गांधी पार्क से लेकर घंटा घर तक युवकों ने सड़क जाम कर दी। साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि अब तक जो भी पेपर हुए हैं वो सब पेपर लीक हुए हैं। छात्रों की मांग है कि सरकार इस पर सीबीआई की जांच कराए ताकि जो भी इसमें शामिल हो उसका नाम उजागर हो सके। पांच लोग प्रतिनिधि हैं, उनसे लगातार हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदया से बात हुई है और ये तय हुआ है कि उनकी वार्ता, जो इनकी मुख्य मांगे हैं, उनकी वार्ता ऊपर जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैम से करवाई जाएगी। ये बात तय हुई है, ठीक है। अब अगर ये सब इन्हीं के बीच के प्रतिनिधि मंडल है जिनसे बात हो रही है, तो इसके बाद जो है अनावश्यक यहाँ पर सड़क जाम करना कतई अनुचित है। और ये बात अभी एसएसपी सर ने भी बता दी है कि देखिए आपकी बात जो है शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। जब तक इन्होंने पथराव नहीं किया हमने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इनसे यही अपील की जा रही है कि ये इस जगह को खाली कर दें। असामाजिक तत्व टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और उन्होंने माहौल खराब करने का भरसक प्रयास किया, पुलिस पर पथराव भी किया। उसी का कारण था कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करने की जरूरत पड़ी है घंटाघर में और यहाँ पर गांधी पार्क के सामने। अभी हमने इस ग्राउंड यहाँ पर रोड को क्लियर कर दिया है। हमने एक एक क्षण प्रति क्षण के घटनाक्रम का हमने वीडियोग्राफी करी है। सब चिन्हित हैं और जो भी जिन्होंने भी यहाँ अराजकता की स्थिति पैदा की है और जिन्होंने भी कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया है, उनके सबके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया जाएगा।
हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित मुस्लिम फंड घोटाले में हरिद्वार पुलिस द्वारा आरोपी संचालक अब्दुल रज्जाक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोपी की निशानदेही पर मुस्लिम फंड में 65 खाता धारकों के बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण जिसे जिला राज्य सहकारी विभाग के लॉकर में रखे गए थे उसे बरामद किया गया और जो लगभग 65 तोले के हैं। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ में कुछ और लोगों के पास रखे गए सोने की जानकारी प्राप्त हुई है। उन्हें जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि निशानदेही पर 65 तोला सोना बरामद किया गया है। आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसने कुछ और लोगों को भी सोने के आभूषण दिए हुए हैं। उनको पुलिस द्वारा नोटिस देकर बरामद करेंगे। वहीं 2 आरोपियों का नाम और भी सामने आया है जो अभी फरार हैं और पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार करेगी। तो कल से 24 घंटे के पीसीआर पे लिया गया था। अभियुक्त के निशानदेही पर 65 तोला सोना बरामद हुआ है। उसको बाद न्यायालय थाना में रखा जाएगा। तो अभी उसके द्वारा इतना बताया गया है कि कुछ और पैसा था जो उसने कुछ लोगों को गिरवी रख रखा है, तो उन लोगों को हमारे द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। हो सकता है शीघ्र ही वो पैसा भी हमें बरामद हो। वहीं आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। बताते चले कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। उससे पहले कांवड़िए गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंचे, जिसको लेकर ललताहार पुल के पास नगर निगम ने बनाए गए पिंक वेल्डिंग जोन के बाहर किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटाया और सख्त हिदायत दी कि अगर अवैध अतिक्रमण किया तो कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार का कहना है कि जिलाधिकारी ने महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। महाशिवरात्रि के पूर्व बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं। इसी को देखते हुए सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि अभी जो 18 तारीख को महाशिवरात्रि है उसके पूर्व कांवड़िए आते हैं और उनको दृष्टिगत रखते हुए जो भी सड़क के दोनों ओर अस्थायी प्रकार का जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाना है। उसी क्रम में आज जो है सिंचाई विभाग ने अपना इनको चिन्हित किया हुआ है और उसमें मैं आया हूँ, नगर निगम की टीम है और सिंचाई विभाग की टीम है और पुलिस है मौके पर। तो बताया जा रहा है कि ये नगर निगम के द्वारा जो वेंडिंग जोन बनाया गया है, इसमें दुकानें हैं पिंक कलर की, तो उसके आगे भी ठेले, भट्टी, कुर्सी, मेज और सब काफी आगे 10 फीट 12 फीट तक आगे लगा लिया है। हरिद्वार जिले में मिल रही लगातार अवैध खनन की शिकायतों पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर खनन अधिकारी और तहसीलदार के नेतृत्व में अवैध खनन को लेकर निरीक्षण किया गया। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि अवैध खनन की सूचना पर भोगपुर क्षेत्र में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक स्टोन क्रेशर के पीछे गड्ढा खोदकर अवैध खनन किया गया था। हमारे द्वारा क्रेशर स्वामी पर 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसके साथ ही 3 जगह और अवैध खनन पाया गया है, जिसकी पैमाइश हमारे द्वारा की गई है। जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिले में लगातार अवैध खनन की जानकारी मिलने के बाद अब अधिकारी एक्शन में दिख रहे हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके बाद वो वहां पहुंचे मौके पर और एक क्रेशर मालिक पर 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अवैध खनन पर अधिकारी एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और एक क्रेशर मालिक पर 36 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अवैध खनन की शिकायत के दौरान आज हमारी टीम और राजस्व विभाग द्वारा तहसील हरिद्वार के भोगपुर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, जिसमें एक स्टोन क्रेशर के पीछे बहुत बड़ा गड्ढा पाया गया था, जिसमें लगभग 37 लाख की पेनाल्टी लगा दी गई है और साथ में 3 स्थानों पर अलग अलग अवैध खनन पाया गया था। जिस भूमिधर की भूमि होगी उसके
उसकी पेमाइश कर दी गई और उन्हीं पर पेनाल्टी लगाई जाएगी और वही फिर की कार्रवाई लगातार चालू रहेगी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे। बेरोजगार संघ प्रदर्शन का मामला, शहीद स्मारक पर युवाओं के जमा होने की आशंका, भीड़ होने की आशंका के चलते भारी पुलिस बल तैनात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी बहस। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बेरोजगार संघ प्रदर्शन का मामला, देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भीड़ होने की आशंका के चलते भारी पुलिस बल तैनात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी बहस। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बेरोजगार संघ प्रदर्शन का मामला, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें देहरादून की है जहां पर बेरोजगारों के प्रदर्शन का पूरा मामला है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी बहस हुई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें देहरादून की हैं जहां पर युवा सड़कों पर उतर आए हैं और आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली और पेपर लीक के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।